गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स वो है एडवांस एक्सेल को लेकर। और एडवांस एक्सेल में आज की जो हम क्लास करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो हम करेंगे क्लास सेकंड, जिसमें हम सीखेंगे लुकअप फंक्शंस। लुकअप फंक्शंस में देखिए आप यहाँ पर सामने मैंने लिख दिया है कौन कौन से फंक्शंस हम सीखने वाले हैं। ये सभी फंक्शंस जो है लुकअप कैटेगरी के फंक्शंस है। लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, लुकअप फंक्शन। स्टूडेंट साथ ही मैंने यहाँ बना दिया है डेटा, जिससे आपको मैं इन फंक्शंस को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वी लुकअप की। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई डेटा फाइंड करना है इन वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ शीट्स, यानी कि अगर आपको किसी शीट पे वर्टिकली डेटा फाइंड करना है तो स्टूडेंट उसके लिए आपको जो है वी लुकअप लगाना पड़ेगा, यानी कि आप वर्टिकल लुकअप लगाएंगे। इसी तरह से अगर आपको स्टूडेंट डेटा फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में, तो इसका मतलब है कि आपका जो है एच लुकअप यहाँ पर काम करेगा जब आप हॉरिजॉन्टली इसको देखेंगे। मैच फंक्शन स्टूडेंट क्या करता है, मैच द डेटा इन अ शीट विद कंडीशन। जो आपकी कंडीशन दी होती है स्टूडेंट उसके हिसाब से अगर आप अपना डेटा जो है वो मैच कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप लगाते हैं यहाँ पर मैच फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन की बात करें तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं रो का नंबर, एंड कॉलम का नंबर, जो किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको जानना है। फॉर एग्जांपल आपको जानना है ये जो कार यहाँ पर लिखा हुआ है ये कौन से नंबर की रो में और कौन से नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है, तो आप लगाएंगे यहाँ इंडेक्स फंक्शन। लुकअप फंक्शन सिंपली फाइंड करता है लुकअप वैल्यू, यानी कि अगर हमें फाइंड करना है द वैल्यू राइट बिटवीन तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे अगर मुझे ये देखना है कि राकेश के आगे जो है वो मोबाइल कौन सा लिखा है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वीवो लिखा है, तो ये हम लुकअप फंक्शन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं स्टूडेंट्स वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक वैल्यू जिसके लिए हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर विवेक ने गेम प्ले करी है पबजी, जो कि उसने प्ले करी है 3 आवर्स। तो मैं जानना चाह रहा हूँ विवेक ने कितने आवर्स गेम प्ले करी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर जो है वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप लगाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे विवेक, उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे टेबल। देन स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर स्टूडेंट है 4, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे 4 है मोबाइल के लिए। आर ढूंढना है तो हम 3 यहाँ पर कॉलम नंबर डालेंगे, कॉमा। स्टूडेंट यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन देता है, तो हमें एग्जैक्ट मैच यानी कि हमें एग्जैक्टली निकालना है विवेक के लिए, तो हम यहाँ पर फॉल्स ऑप्शन का यूज़ करेंगे और इसको कर देंगे हम क्लोज। तो हमारा जो रिजल्ट है वो देखिए आ गया कि विवेक ने 3 आवर्स गेम प्ले करी है। इसी तरह से स्टूडेंट मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लगा के आपको दिखाता हूँ कि हमें ढूंढना है कोमल के पास कौन सा मोबाइल है जिसमें वो गेम खेल रही है, कॉमा। तो टेबल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अब कॉलम नंबर 4। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे या टाइप कर लेंगे फॉल्स। तो देखिए हमारा जो है आंसर आ जाएगा ओके। तो वी लुकअप हमने लगाया, काफ़ी इजी था वी लुकअप लगाना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो है एच लुकअप। तो स्टूडेंट एच लुकअप के लिए मुझे डेटा करना पड़ेगा कॉपी, और यहाँ पर मैं डेटा को अपने कर दूंगा पेस्ट। डेटा पेस्ट करूंगा मैं स्टूडेंट्स पेस्ट स्पेशल की हेल्प से, क्योंकि जो एच लुकअप होता है वो हॉरिजॉन्टल डेटा पे काम करता है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है ट्रांसपोज। तो ये आप देख सकते हैं ट्रांसपोज मैंने कर दिया है डेटा।
और ट्रांसपोज करने के बाद जो डेटा आया है वो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। जहाँ पर है पर्सन, गेम, आर्स, मोबाइल हेडिंग इधर, जो कंटेंट्स है वो इसके इधर। तो यहाँ पर अगर हम एच लुकअप लगाएंगे तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर इस तरह से एच लुकअप लगाएंगे कि हमारा इधर को ये डेटा कवर हो। तो क्या करना है, मान लीजिए मुझे ढूंढना है राकेश के पास कौन सी गेम है जो वो खेल रहा है। तो कार रेसिंग गेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एच लुकअप लगाते हैं। एच लुकअप लगाएंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करने वाले हैं राकेश, देन हम सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर डेटा। तो डेटा सेलेक्ट हम यहाँ से करेंगे, कॉमा, फिर हमें यहाँ पर स्टूडेंट जैसे वहाँ पर हमने कॉलम नंबर लिखा था, यहाँ पर हमें लिखना है रो नंबर। तो ये देखिए मुझे गेम सर्च करनी है, तो यहाँ पर मैंने रो नंबर डाल दिया 2। देन हम यहाँ पर लगा लेते हैं कॉमा, फिर हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रू या फॉल्स। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर लगाऊंगा फॉल्स। अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो F लिख के आप टैब बटन दबाएंगे। आपको ध्यान रखना आपका सिलेक्शन क्या है और एंटर कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट राकेश जो गेम खेल रहा था वो थी कार रेसिंग। इसी तरह से स्टूडेंट हम विवेक के लिए आंसर निकाल सकते हैं। एच लुकअप, यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं विवेक, कॉमा, फिर हम सेलेक्ट करेंगे पूरी टेबल, कॉमा, फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे रो नंबर। तो रो नंबर, गेम का नाम अगर देखना है तो रो नंबर 2 है इस डेटा के अंदर। अगर आर्स देखना है तो रो नंबर 3, और अगर मोबाइल जानना है तो रो नंबर 4। तो हम देख रहे हैं गेम का नाम। तो यहाँ पर स्टूडेंट आएगा रो नंबर 2, कॉमा, यहाँ पर आएगा ट्रू या फॉल्स में से फॉल्स। तो इस तरह से हमने जो है विवेक के लिए भी आंसर निकाल लिया। आई होप आपको एच लुकअप वी लुकअप समझ आया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब चलते स्टूडेंट आगे, यहाँ पर है मैच फंक्शन। तो चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ मैच फंक्शन। तो स्टूडेंट मैच फंक्शन जो है हमारा नंबर्स पे काम करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना। मैच फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, मैच फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट ओपन। हम यहाँ पर लुकअप कर रहे हैं 3 को, कॉमा, लुकअप एरे रहेगी हमारी ये टेबल, कॉमा, फिर स्टूडेंट आप यहाँ देखेंगे मैच आपको दिखा रहा है लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। तो हमें एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। 3 यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो मैच फंक्शन क्या करता है, ये आपको जो वैल्यू ढूंढ रहे हो उसका रॉ नंबर दिखाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैच फंक्शन जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो उसका रॉ नंबर आपको शो कर देता है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है पूरी फॉर्मूले में। H4 मतलब 3 हम देख रहे हैं, H4 से लेके H7 मतलब हम इस पूरी रेंज में देख रहे हैं। 0 का मतलब है हम एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 3 देख रहे हैं। तो आप देखिए इस टेबल के अंदर जो 3 है वो सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह से हम अगर 6 के लिए निकालें इसको, तो 6 के लिए अगर स्टूडेंट हम निकालते तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू लेनी है हमें 6। लुकअप एरे में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे टेबल की रेंज और यहाँ पर 0 हम एंटर कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा मैच का जो आंसर है वो आ गया है 3, 6 के लिए। क्यों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरे नंबर की रो में ये लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम इंडेक्स फंक्शन की। तो मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब यहाँ पर हम जो है इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जान लीजिए इंडेक्स फंक्शन क्या करता है। इंडेक्स फंक्शन जो है आपको किसी पर्टिकुलर रॉ एंड किसी पर्टिकुलर कॉलम के नंबर के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर रॉ एंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूँ तीसरे नंबर के रॉ के अंदर और दूसरे नंबर के कॉलम के अंदर क्या लिखा है, तो आप तीसरे नंबर की रॉ देखेंगे विवेक, कोमल, राकेश, और दूसरे नंबर की रॉ कॉलम देखेंगे गेम, तो यहाँ लिखा हुआ है कार। तो स्टूडेंट ये चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से। तो इसके लिए हमें करनी होगी टेबल सेलेक्ट। तो टेबल मैंने सेलेक्ट कर ली है, कॉमा, फिर मुझे यहाँ पर लिखना है रो नंबर। तो रो नंबर लिख रहा हूँ स्टूडेंट में 3 और कॉलम नंबर लिख रहा हूँ मैं 2। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो आ गया कार। इसी तरह से आप इस फंक्शन को लगा के देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। रेंज सेलेक्ट करनी है, रो नंबर लिखना है पहले, फिर कॉलम नंबर लिखना है।
चलिए स्टूडेंट अब चलते आगे। आगे है यहाँ पर लुकअप फंक्शन। तो काफ़ी इजी है लुकअप फंक्शन लगाना। लुकअप फंक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं इस फंक्शन के लिए रिजल्ट जो है यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। लुकअप हम निकाल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो राकेश है उसके पास कौन सा मोबाइल है। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है लुकअप। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है राकेश को, कॉमा लुकअप वेक्टर यानी कि मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है टेबल, कॉमा रिजल्ट यानी कि मुझे इस टेबल में चौथे नंबर की वैल्यू पर देखना है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ मोबाइल। अगर मुझे और ढूंढने होते तो मैं 3 लिखता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो लास्ट में रेंज है वो सही से लिखनी है। जब आप लुकअप ढूंढेंगे, लुकअप से रिजल्ट ढूंढेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लुकअप लिख लेना इक्वल टू के बाद, फिर आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप आंसर निकाल रहे हैं, तो राकेश के लिए। फिर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है पूरी की पूरी टेबल, कॉमा फिर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप आंसर निकालेंगे, यानी कि ये वाली टेबल। तो देखिए स्टूडेंट, राकेश के आगे लिखा हुआ था मोबाइल, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई है। क्लास सेकंड आज हमने करी है, जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में सीख लिया है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसको सीखेंगे, ताकि आप आगे जाके और अच्छे से एक्सेल पे काम कर सके, एक्सेल के यूज टू हो सके। तो जॉब के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट, और आप अपने डाउट हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।